मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। आज मैं आपको बैसाख मास का 24 अध्याय सुनाना चाह रही हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। इसमें धर्म वर्ण और पितरों का संवाद बताया गया। कलयुग के वातावरण को देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे एक दूसरे के द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरण करते हुए धर्म वर्ण कौतूहलवश पितृलोक में पहुंच गए। वहां उन्होंने कर्म फल का कष्ट झेलते हुए पितरों को देखा तो सहम गए। पितर अनेक प्रकार के भयंकर यातनाएं भोग रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके पितर अंधकूप में पड़े हुए हैं। वे रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। दयालु धर्मराज ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? किस कर्म के प्रभाव से अंधकूप में पड़े हुए हैं? पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र के हैं। पृथ्वी पर हमारा कोई संतान नहीं रह गई है, अतः न हमें पिंड मिलता है न कोई हमारा साथ करता है, इसलिए हमें यह नरक की यातना सहनी पड़ती है। संतानहीन दुरात्मा अंधकूप में गिरते हैं। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है, उसका नाम धर्मवरण है, किंतु वह संसार से विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने विवाह नहीं किया और गृहस्थ धर्म भी नहीं अपनाया। केवल वही एक हमारे वंश की निशानी है। उसकी आयु पूर्ण हो जाने पर जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो हम घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे। वहाँ से निकल पाना संभव नहीं हो गया। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हमारी ओर से उनसे कहो कि हमारी वंश रूपा दुख को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहे हैं। वंश में अकेले तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब वंश परंपरा समाप्त हो जाने पर तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इससे गृहस्थ धर्म का स्वीकार करके संतान पैदा करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की सदगति हो जाएगी। यदि एक ही पुत्र बैसाख माघ अथवा कार्तिक में हमारे प्रति स्नान श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की अच्छी गति मिलेगी और हमारा उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए तो एक भी एकादशी का व्रत करने से लगे अथवा यदि एक भी विष्णु की पाप नाशक कथा सुनने लगे तो उसकी बीती हुई 100 पीढ़ियों का और आगे की 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। उन पीढ़ियों ने चाहे कितने पाप किए हो तो भी नरक के दर्शन नहीं होते। शास्त्रों में कहा गया है, दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों में से कोई लाभ नहीं जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्त ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की परामर्श दो। पितरों की बात सुनकर धर्मवर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, जिसका आप नाम ले रहे हैं, आपके वंश की दुराग्रही बालक धर्मवर्ण मैं ही हूँ। नारद का मैंने यह कथन सुना था कि कलयुग में स्वाद इंद्रिय और भोगने पर कोई काबू नहीं पा सकता। उनकी बात सुनकर दुर्जनों की संगति से बचने के उद्देश्य से मैं अब तक भिन्न भिन्न द्वीपों में घूमता रहा हूँ। कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। इसमें भी 3.5 भाग बीत चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उसमें माता पिता के ऋण को मैंने नहीं चुकाया। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु देवता और पितरों का पूजन ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा पालन करूंगा। बताइए मैं क्या करूं जिससे मुझे पृथ्वी पर कलयुग में और संसार में बाधा प्राप्त न हो। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों को धैर्य मिला। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पन्न करो जिससे हमारा उद्धार हो। जो लोग भगवान विष्णु की कथा से में अनुरक्त रहते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं, अच्छा आचरण करने में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुँचाता। जिसके घर में शालिग्राम शिला और महाभारत की पुस्तक हो उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकती। जो वैशाख मास में धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर रहता है और कार्तिक में दीपदान करता है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुँचाते नहीं स्थाती। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पाप नाशनी एवं मोक्ष देने वाली दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बाली वैष्णदेव भरा रहता है, जिसके घर में बाली वैष्णदेव भरा होता है, मंगल करने वाली तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में
उत्तम गो बंधी रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें किसी से भय नहीं मानना चाहिए। बेटा शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ, इस समय वैशाख मास चल रहा है और यह सबका उपकार करने वाला महीना है। इस महीने में सूर्य मेष राशि में भ्रमण करता है। इसकी 30 तिथियाँ पुण्यदानी मानी गई है। इसकी 30 तिथियाँ पुण्यदानी मानी गई है। एक एक तिथि में किया गया पुण्य करोड़ों गुना फल देता है। उसमें वैशाख मास का जो अमावस्या तिथि है, ये वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवता और पितरों को वह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो इस दिन पितरों में के प्रति श्राद्ध करते हैं, जल से घर भरा घड़ा प्रेमपिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तुम अमावस के दिन जल भरे हुए घड़े के साथ श्राद्ध एवं पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ आश्रम का सहारा लो। उत्तम संतान पैदा करके मुनियों को मार्ग अपनाकर सुखपूर्वक दीपांतर में विचरण करो। पितरों के इस आदेश के अनुसार धर्मवर्ण शीघ्र ही भूलोक में गए, वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवता ऋषियों पितरों का तर्पण किया। जल से भरा घड़ा लेकर पिंडदान और श्राद्ध किया। इस कर्म के द्वारा उन्होंने अपने पितरों को सद्गति प्रदान की। इसके बाद उन्होंने विवाह किया, संतान उत्पन्न करो की। इस प्रकार पापनाश ने अमावस्या तिथि को जगत में प्रसिद्ध किया। आयु के अंतिम दिनों में भगवान की आराधना करने के लिए प्रसन्न मन में गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। 25वां अध्याय। इस पति की अवज्ञा का परिणाम बताया गया है। शुद्ध देव ने मिथिला नरेश विदेश राज से कहा, राजन, जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय के समय प्रातः स्नान करते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करके वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। जो उस दिन भगवान मधुसूदन को प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका यह पुण्य कार्य भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी सब प्रकार के पाप समृतों समूहों का नाश करने वाली है। इस दिन सुपात्र ब्राह्मण को जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में फल देने की इतनी शक्ति है जितनी करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन दान करने से मिलती है। शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जागरण करता है, वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जो वैशाख मास की द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान की पूजा करता है, वह अपने पूरे वंश का उद्धार करके वैकुंठ लोक का स्वामी बन जाता है। जो पुरुष त्रयोदशी तिथि को दूध, घी, दही, शुद्ध शहद और शक्कर से भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, तथा जो इस पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु को निवास करता है। जो शाम के समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सर्वत्र दान करता है, उसके पुराने पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ भी पुण्य करता है, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। द्वादशी के पुण्य का कितना शुभ फल होता है, इस संबंध में कथा प्रसिद्ध है, वह कथा मैं सुनाता हूँ। बहुत समय पूर्व कश्मीर में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम देवर था। अच्छी उनकी एक कन्या थी। कन्या का नाम मालिनी था। वह अत्यंत रूपवती थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह एक सदाचारी ब्राह्मण के साथ कर दिया। उस ब्राह्मण पुत्र का नाम सत्यशील था। मालिनी का आचरण अच्छा नहीं था। वह वैश्या के समान कुमार्ग पर चलने लगी। वह पति के प्रति अनुरूप नहीं थी, केवल आभूषण धारण करने के उद्देश्य से अपने पति को जीवित रूप से बने रहना चाहती थी। उसके घर में कामकाज के बहाने उसका प्रेमी रहता था। सभी जाति के लोग उसके संभोग करने के लिए उसके घर आते थे। उसने कभी पति की आज्ञा का पालन नहीं किया। उसके पाप के परिणाम स्वरूप उसके सवंगों में कीड़े पड़ गए। वे उसकी हड्डियों को छेद छेद डालते थे। उन कीड़ों से उनके नाक, जीभ और कान सड़ गए। उसके स्तन और उंगलियां गल गई। वह अपाहिज हो गई। इन दुखों को सहती हुई एक दिन वह मर गई। मरने के बाद नरक को यातनाएं भोगने लगी। 1.5 लाख वर्षों के तक वह तांबे के बर्तनों में जलाई गई। 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लिया। इसके बाद सिंधु प्रदेश में रहने वाले एक ब्राह्मण के घर में कुतिया ने से उसका जन्म हुआ। उस ब्राह्मण का नाम पदम बंधु था। उनके घर पर ही रहने लगी। वह अनेक प्रकार से दुखों से दुखी थी। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर और योनि में कीड़े पड़े थे। इस कीड़े को भोगते हुए 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पदम बंधु को पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो
भीगे वस्त्रों से ही घर आया। उसने तुलसी के पास जाकर अपने पैर धोए। संयोग वैसा कुतिया उस समय तुलसी वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण पुत्र के पैर से धोने से जल बहा, उससे उस कुतिया का स्नान हो गया। तत्काल उसके सारे पापों को नाश हो गया। उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ आया। पहले के कर्मों की याद आने से उस कुतिया ने ब्राह्मण पुत्र से अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का वर्णन किया और कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह दुराचारणी मेरी की तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, पति स्वामी पति गुरु पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। 26वां अध्याय। द्वादशी के पुण्य के दान से कुतिया का उद्धार। इतना कहकर कुतिया पश्चाताप करती हुई रोने लगी। उसने कहा, पति के अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदा अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैंने आपके दर्शन किए। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः एक दुखदायी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अतः हे ब्राह्मण, मुझ पापनी को वैशाख शुक्ल पक्ष में किए गए पुण्य प्रदान करके उद्धार उबार लीजिए। आपने पुण्य के बढ़ाने वाली द्वादशी को स्नान दान अन्न भोजन देकर जो पुण्य किया है उससे मुझ पापनी का भी उद्धार हो जाएगा। कृपया मुझ पर दया कीजिए। भक्त की भी भगवान के रोग के समान होते हैं। हे दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझे गरीबों पर दया कीजिए। मुझ गरीबी पर दया कीजिए। मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। कुतिया की बात सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने कहा, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। किसी के पुण्य से अन्य किसी के भला नहीं होता। जैसे सांप को दूध पिलाने से उसमें विष ही बढ़ता है, उसी तरह पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। ब्राह्मण कुमार के इस कथन से कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर रोती हुई दीनवाणी से बोली, बाबा पदम बंधु, मैं आपके द्वार पर बैठने वाली कुतिया हूँ। मैंने सदा आपका झूठन खाकर पेट भरा है। कृपा करके मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू पशु होते हैं, महात्मा को उस पर उद्धार करना चाहिए, ऐसा देवता लोग कहते हैं। आप दयालु रहते, मेरा उद्धार कीजिए। दुखी कुतिया की बात सुनकर घर में बैठा हुआ ब्राह्मण कुमार तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, ये क्या कह रही है। तब कुतिया कुछ कहना ही चाहती थी कि उससे पहले ही पुत्र ने पिता को सारा समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर वह उचित नहीं है। उसे सुनकर पद्म बंधु ने कहा, बेटा, तुमने जो कुछ कुतिया से कहा वह उचित नहीं है। दूसरों का उपकार करना सज्जनों का कर्तव्य है, इसलिए वे दूसरों को भलाई करने का तैयार रहते हैं। चंद्रमा वायु सूर्य अग्नि जल चंदन वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों को भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों की बलि जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए दया करके उन्हें शरीर की हड्डियाँ दे दी थी। राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। इससे इस पृथ्वी पर जिमतुवाहन नामक राजा राज्य करते। अब भूखे बाज को अपना शरीर दे दिया थे। पहले इस पृथ्वी पर जीवंतन नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने एक शर्त बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। अतः बार बार प्रार्थना करने वाली कुतिया का मैं अपने पुण्य देकर उद्धार करूँगा। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दिया। ब्राह्मण का इतना कहते ही कुतिया ने एकदम अपना पुराना शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वलोक को चली गई। वहाँ महान सुख भोगकर भगवान नर नारायण के अंश से इस पृथ्वी पर उर्वशी नाम अप्सरा बनकर प्रकट हुई। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण।